खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़। हम नहीं, हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। मंडला मशहूर चित्रकार सैयद हैदर रजा की 6वीं पुण्यतिथि पर कब्रिस्तान पहुंचकर कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि। मंडला पूरे विश्व पर भारत का नाम रोशन करने वाले प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा, जिनका ताल्लुकात मंडला जिले से है, रजा फाउंडेशन की ओर से 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक उनकी स्मृति पर चित्रकला, माटी की कला, संगीत कला को लेकर विभिन्न कार्यक्रम किए गए। आज सैयद हैदर रजा को चाहने वाले और कलाकारों ने कब्रिस्तान पहुंच उनकी कब्र पर पुष्प की चादर अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज रजा साहब की 6वीं पुण्यतिथि है। 6 बरस पहले इसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था 24 जुलाई को। दिन भी बड़ी बारिश थी, बड़ी मुश्किल से उनके शव को हम लाए थे नागपुर और फिर नागपुर से यहाँ आए थे और उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ था। मध्य प्रदेश में मुझे याद नहीं आता कि किसी और चित्रकार का कभी अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से हुआ हो। वो मंडला को कभी भूले नहीं और मंडला को याद करते हुए हमेशा नर्मदा जी को याद करते थे। और उनका मुझे ये निर्देश था कि अगर मेरी मृत्यु फ्रांस में हो तो मुझे अपनी पत्नी की बगल में गॉर्बियो में दफन किया जाए। वहाँ एक कब्र अभी भी खाली। और दूसरा ये था कि अगर उनका इंतकाल खुदा न खास्ता भारत में हो तो उनको मंडला में उनके पिता की कब्र के बगल में दफन किया जाए। उनके पिता नहीं, जबकि फॉरेस्ट रेंजर थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, और एक छोटे से गांव में जिसमें कुल 10 घर थे, झोपड़ियाँ थी, घर क्या थे, एक में उनका जन्म हुआ था। तो यहीं के एक स्कूल में ककैया में उनके एक अध्यापक ने, क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं था, उनका ध्यान एकाग्र करने के लिए बरामदे की दीवार पर एक बिंदु बनाया और कहा कि इस पर अपना ध्यान दो। ये बिंदु उनके दिमाग में बना रहा। उनको अपने प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल के अध्यापकों के नाम याद थे और लगभग रोज वो लेते थे जब मैं उनके साथ होता था। तो मुझे भी उनके नाम याद हो गए। हालांकि मुझे अपने अध्यापकों के नाम याद नहीं है, लेकिन उनके अध्यापकों के नंदलाल झरिया और गोविंद प्रसाद स्थापक और उन सब की तस्वीरें उनके स्टूडियो में आज भी रखी हैं। उनके अंतिम स्टूडियो में, पेरिस के सारे स्टूडियोज में उनके अध्यापकों की तस्वीरें थी। तो वो बहुत कृतज्ञ व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत कठिन संघर्ष किया था और जब उनके पास पैसा आना शुरू हुआ उनको ये चिंता सताने लगी कि मुझे कुछ युवा कलाकारों के लिए करना चाहिए। तो आज से 20 बरस पहले, 21 बरस होने आए अब तो, रजा फाउंडेशन की स्थापना। मैं उसके आरंभिक न्यासियों में से एक था। बाद में जब रजा साहब दिल्ली आए तो अकेले रह गए थे। मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की कि यहाँ मेडिकल सुविधाएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं पेरिस में, तो आप वहाँ चले आइए। खैर आ गए तो फिर उन्होंने अपना सब कुछ वसीयत करके हमको रजा फाउंडेशन को दे दिया। तो उसी के बल पर हम आयोजन करते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन मंडला में हम करते हैं क्योंकि यहीं से उठकर वो गए थे। और मंडला का महत्व उनके जीवन में नर्मदा जी के कारण तो था ही, एक और कारण ये था कि संभवतः उनकी उम्र 10-11 बरस की रही होगी
जब महात्मा गांधी मंडला में आए थे और उन्होंने उस छोटी उम्र में गांधी जी को देखा था। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो उनका सारा परिवार, उनके 2 भाई बहनें, उनकी पहली पत्नी, उनकी बहन, वो सब पाकिस्तान चले गए। पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।